मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज भी हम टीजीटी 2010 के पेपर का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ऑप्शन है इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी और नंदनगढ़। तो दोस्तों, अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। किस पे? नंदनगढ़ पर। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली, बसौली शैली, किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली। तो दोस्तों, जो राग दीपक है वो बूंदी शैली का चित्र है। किसका चित्र है? बूंदी शैली का। प्रश्न दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से और ईसाई धर्म से। तो दोस्तों, जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। किससे? हिंदू धर्म से। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? ऑप्शन है नंदलाल बसु, यामिनी राय, कनु देसाई और मुकुल डे। तो दोस्तों, इनमें से यामिनी राय लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं। कौन प्रभावित कलाकार हैं? यामिनी राय लोक कला से प्रभावित कलाकार है। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? बोत्तिचेल्ली ने, राफेल ने, रूबेंस ने और वैन गॉग ने। तो दोस्तों, जो प्रख्यात चित्र था वीनस, उसे बोत्तिचेल्ली ने चित्रित किया। किसने? बोत्तिचेल्ली ने। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग माध्यम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? ऑप्शन है टेम्परा, वाटर कलर, वाश और पेस्टल। तो दोस्तों, इनमें से पेस्टल जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है? मोहम्मद फिराक हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फरीद हुसैन और मोहम्मद फारूक हुसैन। तो दोस्तों, एम.एफ. हुसैन जो थे उनका पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। क्या है? मकबूल फिदा हुसैन एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय होस्ट मेजबान थे? ऑप्शन है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के द्वितीय होस्ट अमिताभ बच्चन थे। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता हैं? तो दोस्तों, गीतांजलि के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर हैं या रवींद्रनाथ ठाकुर हैं। एम.एफ. हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन है गाय को, घोड़े को, घड़ियालों को और बकरियों को। तो दोस्तों, घोड़े को एम.एफ. हुसैन की आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? घोड़े को। जहांगीर कालीन चित्र मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है बाज, तोता, मैना और मुर्गा। तो दोस्तों, जहांगीर कालीन जो चित्रकार मंसूर थे उनका प्रसिद्ध चित्र बाज है। भारतीय शिल्प के सड़ंग पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है यामिनी राय, सीताकांत महापात्रा, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्र नाथ। तो दोस्तों, जो भारतीय शिल्प के सड़ंग पुस्तक है उसके लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। भारत भवन स्थित है? ऑप्शन है भोपाल में, बनारस में, लखनऊ में और इंदौर में। तो दोस्तों, जो भारत भवन है वो भोपाल में स्थित है और भारत कला भवन पूछा जाए तो वो बनारस या वाराणसी में स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता? ऑप्शन है हैंडमेड पेपर, कार्टिज पेपर, कैंट पेपर और बॉन्ड पेपर। दोस्तों, इनमें से जो है बॉन्ड पेपर चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी स्थित है। यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि पंचमढ़ी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। वेद कितने होते हैं? ऑप्शन है 5, 8, 4 और 3। दोस्तों, जो वेद हैं वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता हैं। ऑप्शन है रामानंद सागर, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास और नारद मुनि। तो दोस्तों, जो रामायण के रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ऑप्शन है 10, 8, 9 और 11। तो दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार जो है वो रस की संख्या 8 है। कितनी है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या? 8। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? ऑप्शन है 6, 7, 5 और 3। तो दोस्तों, चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। ऑप्शन है कृष्ण राधा के प्रेम का, राम सीता के प्रेम का, शिव पार्वती के प्रेम का, कामदेव एवं रति के प्रेम का। तो दोस्तों, जो कांगड़ा शैली के चित्रों में जो है मुख्य रूप से कृष्ण और राधा का प्रेम दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, जोधाबाई पत्नी थी। ऑप्शन है अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की और औरंगजेब की। तो दोस्तों, जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन है अजंता, बाघ, मुगल और राजस्थानी। तो दोस्तों, जो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन करना अजंता शैली की विशेषता है। किसकी शैली की? अजंता शैली की। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। ऑप्शन है इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में और हंगरी में। तो दोस्तों, जो अमृता शेरगिल थी उनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। किसके बुडापेस्ट में? हंगरी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? ऑप्शन है समकालीन कला, कथरूप, हंस और आजकल। तो दोस्तों, समकालीन कला ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है। कौन सी है? समकालीन कला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र गोर्निका के चित्रकार हैं। ऑप्शन है ब्रॉक, पिकासो, राफेल और माइकल एंजेलो। तो दोस्तों, गोर्निका के चित्रकार पिकासो माने जाते हैं या पिकासो हैं। किसके चित्रकार? गोर्निका या ग्वेर्निका चित्र के चित्रकार। अगला प्रश्न है, नीला रंग आयातित है। ईरान से, इराक से, अफ़गानिस्तान से और इटली से। तो दोस्तों, जो नीला रंग है वो अफ़गानिस्तान से आयातित है। ओपेक कहते हैं पारदर्शी रंगों को, अपारदर्शी रंगों को, पेस्टल को और आयल को। तो दोस्तों, ओपेक है अपारदर्शी रंगों को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? प्रश्न देखिए, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? ऑप्शन है वारली, भील पिथौरा से, मधुबनी से, मारना से। तो दोस्तों, जो जमुना देवी हैं वो मधुबनी चित्रकला से संबंध रखती हैं। ऑप्शन
अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है, किसका हड़प्पा का संबंध है? इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से और ग्रीक से। तो दोस्तों जो हड़प्पा का संबंध है वो इंडस वैली से है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों जो शांति निकेतन है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। तो दोस्तों जो मधुबनी है वह बिहार की लोक कला है। कहाँ की लोक कला है? बिहार की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शन है हुसैन, रजा आरा और डीपी राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इनमें से देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और बड़ौदा। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला किस राजा के समय विकसित हुई? ऑप्शन है राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा सावन सिंह और राजा हरि सिंह। तो दोस्तों जो कांगड़ा शैली थी वो महाराजा या राजा संसार चंद के समय विकसित हुई। अगला प्रश्न है, किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और बनारस। तो दोस्तों जयपुर को गुलाबी नगर या पिंक सिटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? ऑप्शन है प्रेमचंद, शरदचंद्र, जयशंकर प्रसाद और जतिन दास। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्ति कला के लिए, नाट्य कला के लिए, चित्रकला के लिए और नृत्य कला के लिए। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा हैं वो चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? प्रश्न देख लीजिए, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली और बसोली शैली। तो इनमें से जो है वो बसोली शैली लोक कला पर आधारित है। कौन सी शैली? बसोली शैली लोक कला पर आधारित है। दोस्तों समय कम होने के कारण आज के वीडियो में भी 2010 के प्रश्न पत्र के केवल 100 प्रश्न ही हो पाए हैं। बाकी के 25 प्रश्न हम कल के वीडियो में लेकर आएंगे। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।